जय मसीह की मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह में मैं आशा रखता हूँ और आप सभी का स्वागत करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे और भले और चंगे रहेंगे, क्योंकि उसका अनुग्रह, उसकी आशीष अपनी प्रजा पर सदा के लिए बनी रहती है। आमीन। तो आइए आज का ये वचन, आज का ये परमेश्वर का वाणी, परमेश्वर की कलाम जो परमेश्वर ने आज हमें दिया कि मैं आप सबको ऑनलाइन द्वारा, यूट्यूब के द्वारा मैं आप सबको बता सकूं। जो प्रभु ने मुझे बताया वो मैं आपको बता सकूं कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है कि हम उसके अनुसार करें। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, परमेश्वर हमसे क्या इच्छा रखता है कि हम उसके इच्छाओं पर चलें। पर हम नहीं चल पाते, एक दिन चलते, 2 दिन चलते, फिर दूसरे दिन गिर जाते हैं। पर ऐसा बार बार क्यों होता है? हम चलना चाहते हैं, हमारी इच्छा है कि हम परमेश्वर के कलाम में, परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के मार्ग पर हम चले, पर हम नहीं चल पाते। ऐसा क्यों होता है बार बार? आज हम देखते हैं जब प्रभु अपनी आवाज़ अपने लोगों के ओर लगाता है तो हम उसके आवाज़ को इग्नोर कर देते हैं, नहीं सुनते, अपने मन को कठोर करते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे 2000 साल पहले बाइबल बताती है एक धनी युवक और अनंत जीवन के बारे में। आप सभी को मालूम रहेगा जब भी एक धनी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और प्रभु यीशु मसीह से पूछता है कि हे प्रभु, मैं अनंत जीवन पाने के लिए ऐसा कौन सा काम करूं? तो यीशु मसीह ने उससे कहा कि जो आज्ञाओं में लिखा है उसे माना कर। यह कि व्यभिचार न करना, चोरी न करना, किसी को बुरा भला न कहना, अपने पड़ोसी से प्रेम रख, अपने माता पिता की आदर कर। तो मालूम है उसने क्या कहा? हे प्रभु, मैं ये सब तो बचपन से मानता आया हूँ, अब बता मुझ में किस बात की घटी है। क्या आपको मालूम है? वो अपने माता पिता से आदर करता था, हर एक वह काम करता था जो आज्ञाओं में लिखा था, क्योंकि वो आज्ञाओं को मानता था पर परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानता था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह से कहता है, प्रभु अब मुझ में बता किस बात की घटी है। तो वह तो बहुत धनी था। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जा अपना धन बेचकर कंगालों को दान कर दे और मेरे पीछे हो ले, तुझे स्वर्ग में बड़ा धन मिलेगा। ये बात सुनकर वह निराश हो गया। उसने तो आया था पूछने के लिए, अच्छा कि मैं तेरे राज्य के वारिस होने के लिए मैं ऐसा कौन सा काम करूं प्रभु, मैं किस चीज़ में कमज़ोर हूँ मुझे बता। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तू इसी चीज़ में कमज़ोर है, जा अपना धन कंगालों को दान कर दे और मेरे पीछे आके हो ले, तुझे स्वर्ग में बड़ा धन मिलेगा। ये बात पर उसे विश्वास नहीं रहा। ये प्रभु यीशु मसीह की इच्छा थी कि तू मेरे लिए यदि ये त्यागेगा, यदि तू मेरे लिए ये चीज़ छोड़ेगा, यदि तू धन पे से भरोसा हटाकर यदि तू मुझ पर भरोसा करेगा, तुझे धन ही नहीं स्वयं मैं मिल जाऊंगा। अनंत जीवन का मालिक जो है खुदावन यीशु मसीह, वो तुझे मिल जाएगा। पर इस बात पर उसे विश्वास नहीं था और वो निराश होकर चला गया। आज के डेट में यही होता है कलीसिया में, हम सब में, कि परमेश्वर जो इच्छा हमें दर्शाता है हम उसके लिए करें, और जब भी वो हमें पसंद नहीं आता तो हम नहीं करते, हम अपने मन के मुताबिक चलते हैं। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, प्रभु ये नहीं चाहता कि हम अपने मन के मालिक हों। प्रभु ये चाहता है कि वो हमारा मालिक हो और हम उसके नौकर हों। परमेश्वर ये चाहता है कि मैं जो अपने लोगों से कहूँ, मैं जो अपने बेटों से कहूँ, मैं जो अपने विश्वास करने वाले से कहूँ, वो मेरे लिए करे। प्रभु ये चाहता है और आज हम नहीं कर पाते। मालूम है क्यों? केवल अपनी इच्छा
के लिए, क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं है। प्रभु कहता है तुम वो चीज़ मत करो जिससे मैं दुखी होता हूँ, पर हम वही चीज़ करते हैं। हम प्रभु पर विश्वास कम करते हैं, चमत्कार पे विश्वास ज़्यादा करते हैं। हम प्रभु पे विश्वास कम करते हैं, हम धन पे भरोसा ज़्यादा रखते हैं। पैसा है तो सब कुछ है। हम चमत्कार पाने के लिए प्रभु को अपनाते हैं। मेरे प्रियो, जब तुम चमत्कार को नहीं, जब तुम अपने खुदावन यीशु मसीह को अपनाओगे, जब तुम प्रभु यीशु मसीह के बहाए गए लहू को अपना बनाओगे, तब चमत्कार खुद पे खुद तुम्हारे पास चल कर आएगा। चमत्कार तुम्हारे पास खुद पे खुद चल कर आएगा। हम देखते हैं वचन में, जब भी अंधा, दो अंधे की दृष्टांत हम देखते हैं, जब भी वो अंधा वहाँ पे बैठा था, भीख मांग रहा था, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा उसने? हम वचन खोलेंगे, वचन को देखेंगे हम। यूहन्ना अध्याय 9 चैप्टर्स, पहले वचन से पढ़ेंगे। जन्म के अंधे को दृष्टिदान हम देखेंगे। जाते हुए यीशु ने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, न तो इसने पाप किया था न इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। जिसने मुझे भेजा है, चौथा वचन लिखा है, जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। इसलिए कि हम चमत्कार पाने के लिए, अपने फायदे के लिए प्रभु को ना अपनाएं, प्रभु को ना जाने, प्रभु को हम ना प्रभु के ऊपर विश्वास करें। हम चमत्कार पाने के लिए प्रभु के पास ना आए, परंतु तुम उसके वो बहाए गए लहू, उसके प्रेम को जानो। यीशु मसीह ने क्या कहा कि इसलिए हुआ कि परमेश्वर का काम उसमें प्रकट हो। परमेश्वर अपना काम तुम में प्रकट करना चाहता है। परमेश्वर अपना सामर्थ्य तुम में प्रकट करना चाहता है कि तुम उसके सामर्थ्य, उसके काम में खड़े रह सको और उसके नाम की जय जयकार कर सको। मेरे भाइयों, मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा 5वें वचन में, जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? जब तक मैं जगत में हूँ तब तक मैं जगत की ज्योति हूँ। जो कोई ज्योति पर विश्वास करेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। जो कोई उस चमकती हुई ज्योति पर विश्वास करेगा वो अंधकार में कभी ठोकर नहीं खाएगा। इसलिए परमेश्वर को अपनी इच्छा, अपना मन, अपना हृदय परमेश्वर को दो कि परमेश्वर उसे छुए और उसे ब्लेस करे और इस्तेमाल करे, क्योंकि हम अपने नहीं हैं। वचन कहता है कि तुम ये मत कभी घमंड करना कि तुम अपने हो, परंतु तुम मेरे लहू से मोल लिए गए। यदि हम उसके लहू में बिके हैं तो हमारा कर्तव्य है कि हम अपने मन के मुताबिक नहीं, परंतु परमेश्वर के मन के मुताबिक चलें। परमेश्वर हमसे यही चाहता है मेरे प्रियो। ये आज का ये शुभ संदेश प्रभु ने जो हमें सिखाया
इसके लिए सारी आदर महिमा प्रभु के हो कि प्रभु यदि हम अभी भी कमज़ोर हैं प्रभु, हम अपने मन के अनुसार चलते हैं पिता, तो आज से ना चले मेरे परमेश्वर। आज से तेरी इच्छा अनुसार, तेरे वचनों के अनुसार हम चल सके। मुझे ऐसा वरदान दे कि हम चल सके, मुझे ऐसा सामर्थ्य दे, हम चल सके। मेरे हाथों को थाम, क्योंकि पिता तेरे बिन हम कुछ भी नहीं मेरे परमेश्वर। हम अपने मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, हम अपने मर्जी से पिता एक पत्ते को भी हिला नहीं सकते प्रभु, केवल तेरे बिना प्रभु। इसलिए मेरे पिता मुझे तू इस्तेमाल कर। जब तुम ऐसे प्रभु से कहोगे तो प्रभु देखो तुम्हारे हाथों को थाम कर तुम्हें खड़ा करेगा और तुम्हारे नाम को हर एक देश के कोनों में फैलाएगा, क्योंकि तुम उसके जन हो। तुम छिप नहीं सकते, तुम छिप नहीं सकते, परंतु जहाँ जाके खड़े हो जाओगे प्रकाश ही प्रकाश होगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा आपको मालूम चला गया रहेगा, आपको पता चल गया रहेगा। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि अब तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पे बसा हुआ है उसकी ज्योति, उसकी प्रकाश, उसका चमक दोपहर तक बढ़ता रहता है। आमीन। तो इस सारे वचन के लिए, इस सारे परमेश्वर के ज्ञान के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि ये मेरे ज्ञान से नहीं परंतु परमेश्वर पिता के अनुग्रह से हुआ। सारी आदर महिमा उसे देते हैं, क्योंकि उसका प्रेम हमारे बीच में अति उत्तम और महान है। आइए तालियों के साथ परमेश्वर के नाम की जय जयकार करें, अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर के नाम की महिमा करें। आमीन।